तुम्हारी हैसियत है तो एफआईआर करो, हम लोगों को जेल के अंदर बंद करो। हम तुम्हारा ईंट से ईंट आरंभ हुआ तो अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर हमारे धरना स्थल के सामने आकर के लोगों को न सिर्फ धमकाने का काम किए बल्कि एफआईआर अम्बेडकर प्रतिमा के सामने है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यानी कि संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है जारी है। और यहाँ पर अभी भी पता चला है कि यहाँ का अनुमंडल एसडीओ जो है वो आकर के हड़का करके गया है कि आप परमिशन नहीं लिए हैं, आप लोग के खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाओं से लेकर के और अम्बेडकर विचारवादी लोग जो है यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अनुमंडल प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर जो है जो उपेक्षा किया गया है, यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रतिमा का जो लगातार उपेक्षा किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर आप विद्यापति का टावर जो है यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त बना दिए है, लेकिन यहीं पर बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा है उसको लेकर के यहाँ पर लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। उसके बावजूद भी ना तो सौंदर्यीकरण हो रहा है न ही करने दिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अधिवक्ता बलराम साहू जी। हम जानना चाहेंगे सर क्या मांग को लेकर के आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? झंझारपुर अनुमंडल ही नहीं इस जिला का चिर परिचित मांग है कि झंझारपुर अनुमंडल परिसर के सामने वर्ष 2000 ईस्वी में तत्कालीन जिला पदाधिकारी डॉक्टर बी राजेंद्र साहब के द्वारा प्रतिष्ठापित बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा जो अब जीर्ण अवस्था में चली गई है, पूर्ण उपेक्षा का शिकार है। चारों ओर आप देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। उसके सौंदर्यीकरण 4 दीवारी एवं पार्क निर्माण के साथ एक अम्बेडकर पुस्तकालय के निर्माण की जो मांग है यह बहुत ही परिचित मांग है। हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए प्रगत कई वर्षों से साथियों ने कई प्लेटफॉर्म पर प्रयास किया। विगत साल तत्कालीन जिला पदाधिकारी के द्वारा नगर प्रशासन झंझारपुर को यह आदेश भी दिया गया कि आप इसके सौंदर्यीकरण का समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, लेकिन कई कारण हैं। पेच लगा करना कहिए या अंबेडकर जी के प्रति पूर्वाग्रह का भाव कहिए या फिर अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों के प्रति जो उनके मन में एक कुंठित भावना है वो कहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, 4 दीवारी नहीं बनी, पार्क निर्माण नहीं हुआ, अम्बेडकर भवन का निर्माण नहीं हुआ और पिछले दिनों कई छोटी मोटी घटनाएं भी घट गई है। इनके अगल बगल में आप जब आइएगा बरसात के दिनों में तो अम्बेडकर स्मारक के बगल में सुअर बैठे दिखाई देते हैं, बहुत दर्द होता है, तो बहुत दर्द होता है। तो इसी मांग के समर्थन में हमने 12 मार्च 2025 को स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी झंझारपुर को एक आवेदन दिया था जिसका डॉकेट नंबर 38/12/2025 है। और न पता किन कारणों से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 12/6/18 एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद न तो हमारे आवेदन को किसी तर्क के साथ खारिज किया गया और न ही हमें अनुमति प्रदान की गई। और पूर्वाग्रह के तहत जब हमारा आज पहले से घोषित वादियों की धरना होगी और तुम यदि आकर के एफआईआर की धमकी देते हो तो सचेष्ट हो जाओ, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं। कार्यक्रम आरंभ हुआ तो अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर हमारे धरना स्थल के सामने आकर के लोगों को न सिर्फ धमकाने का काम किए बल्कि एफआईआर दर्ज करने की धमकी देके गए हैं। हम बता देना चाहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर को कि तुम जिस बैकग्राउंड को हो मुझको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा कौन संरक्षक है इससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन अम्बेडकर प्रतिमा के नाम पर एक उचित मांग को लेकर के अम्बेडकर वादियों की धरना होगी और तुम यदि आकर के एफआईआर की धमकी देते हो तो सचेष्ट हो जाओ, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम कार्य कर रहे हैं, यदि तुम्हारी हैसियत है तो एफआईआर करो, हम लोगों को जेल के अंदर बंद करो, हम तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। एक तरफ सरकार के लोग पार्टी लेकर के महादलितों के बस्ती में पहुंच करके अम्बेडकर पर परिचर्चा कर रहे हैं, दूसरी ओर
सरकार के लोग अंबेडकर के नाम पर मां दलितों के बस्ती में झंडोत्तोलन करके उनको सम्मान करने का काम करते हैं। तीसरी ओर यह मंडल पदाधिकारी अंबेडकर के खिलाफ पूर्वाग्रह पाल करके झंझारपुर का एसडीओ बन के रहता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं दो बात। पहली बात, यदि 15 दिनों के अंदर अंबेडकर स्मारक के ऊंचीकरण, सौंदर्यीकरण, पार्क एवं चार दीवारी निर्माण और वो भी विद्यापति टावर से लेकर के ये सामुदायिक शौचालय के बीच में उचित कार्रवाई यदि सुनिश्चित नहीं हुई तो 28 तारीख से हमारे लोग आमरण अनशन की तैयारी करेंगे और फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ व्यापक स्तर पर अम्बेडकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। दूसरी ओर हम अनुमंडल पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहते हैं कि अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए। इस देश का 90% लोग अंबेडकर के सपूत हैं, अंबेडकर के खानदान के लोग हैं। जिस रोज मन भगट गया तो आपका इलाज हो जाएगा। और किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है कि अंबेडकर की उपेक्षा की बात करें। कहां से इसको इतनी ताकत आ गई पता नहीं। न हमारे आवेदन को स्वीकृत करते हो, न खारिज करते हो। अंबेडकर स्थल पर आकर के कहते हो कि धरना करेंगे तो एफआईआर करेंगे। हम इस चुनौती को फिर करेंगे, स्वीकार करें। अंतिम तौर पर आप बगल में देखिए, सांस्कृतिक, मैं मानता हूं कि आज सांस्कृतिक क्रांति का एक पक्ष विद्यापति भी है। विद्यापति टावर का हाल आप घुमाइए, कैमरा को देख लीजिए। ऊंची टावर, सुंदर सा चार दीवारी, रंग बिरंगे बॉल, मिथिला पेंटिंग, अच्छी फूल, उसमें तरह तरह के बैठने के व्यवस्था, उसके बीच में एक पुस्तकालय। क्या बिगाड़ा है बाबा साहब ने तुम्हारा साहब? यदि विद्यापति के नाम पर यह सुसज्जित का कार्यक्रम हो सकता है तो अंबेडकर के लिए क्यों नहीं? इस पक्ष को हम रखते हैं। यदि तुमको किसी तरह की परेशानी है जमीन की, तो यदि विद्यापति टावर के नाम पर जमीन मिल सकती है तो अंबेडकर टावर के नाम पर तुम्हारे खानदान को देना होगा जमीन। सरकार को जमीन उपलब्ध करानी होगी। किसी की हैसियत नहीं है कि इसके सौंदर्यीकरण को रोक दे। और हम वैसे सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं जो वंचित समाज से आते हैं, जिनके हित और सम्मान का संरक्षक है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, जिसके मान सम्मान और अधिकार के संरक्षक रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। वैसे लोग इस साजिश को समझिए। आइए, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं झंझारपुर। देखिए विद्यापति टावर को और देखिए अम्बेडकर साहब को। आपको पता चल जाएगा कि इस राज्य में गरीब गुरबा वंचित समाज अकलियत के लोगों को संरक्षण देने वाले बाबा साहब और विद्यापति को मानने वाले 3-4% लोगों के बीच क्या अंतर है। अंतिम तौर पर हम चेतावनी देना चाहते हैं, जो लोग भी मन में घाव रखे हुए हैं बाबा साहब के प्रति, साफ हो जाइए, नहीं तो समय सबका इलाज करेगा। तो ये थे बलराम साहू, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी को चेतावनी दे दिया कि आप इनके प्रतिमा के जो है सौंदर्यीकरण को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ पर भेदभाव कीजिएगा तो आपके खिलाफ हम लोग जो है लगातार मुहिम का शुरुआत कर दिया है। आप कितना भी एफआईआर करिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं, अम्बेडकरवादी है, वो लगातार यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने स्पष्ट चेता दिया कि यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो फिर हम 28 तारीख को अनवरत आमरण अनशन पर हम लोग बैठ जाएंगे और हर हाल में अपना हक लेकर रहेंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पुलखोल बिहार में। रितेश कुमार, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।